तो जो एंटीलिया है, एंटीलिया में अगर आपने जाना है तो आपको 5 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी के बीच में से होके जाना पड़ेगा। वहाँ पे जो फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी है वो है दैट इज आउटसाइड द गेट्स। यानी कि वो सिक्योरिटी सिस्टम उनका वो पूरा का पूरा बाहर जो सड़क है और लेफ्ट एंड राइट का पेवमेंट है जो जहाँ से लोग गुजर के जाते हैं, तो उस सिक्योरिटी पे नज़र, उस चीज़ों पे नज़र रखती है वो लेयर ऑफ सिक्योरिटी। और उसके बाद आप जब एक कदम एंटर होंगे तो वहाँ पे आपको सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी मिलेगा। यानी कि वहाँ पे आपको एक छोटा सा कमरा है, आपको कमरे के बीच में से होके गुजर जाना पड़ेगा। तो जब आप दूसरे कमरे में से होकर जाओगे, जब उसके अंदर जाओगे, तो वहाँ पे हर तरफ ऐसे सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं, स्कैनर्स लगे हुए हैं, जो कि जो स्कैनर स्कैनर आपको 360 डिग्री आपको स्कैन कर लेंगे। और वो स्कैनर इतने इतने एडवांस स्कैनर्स हैं, अगर आपके पास सुई भी होगी ना तो वो सुई को भी स्कैन कर लेंगे। और उस लेयर ऑफ सिक्योरिटी का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आपके पास से कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है जो कि अनऑथोराइज्ड है या अंटीलिया के लिए कोई थ्रेट हो सकता है, तो वो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। उसके बाद आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अंदर जाने के लिए। आपको बिल्कुल भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, चाहे आपकी जितनी मर्जी अंबानी से जान पहचान हो, बट आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और अगर आपने दूसरा लेयर ऑफ सिक्योरिटी पूरा कर लिया, पार कर लिया, तो आप थर्ड लेयर ऑफ सिक्योरिटी में पहुंच जाते हैं। जो थर्ड लेयर ऑफ सिक्योरिटी है वहाँ पे आपका जैसे फिंगरप्रिंट्स, आपके फिंगरप्रिंट स्कैन किए जाएंगे और आपके यहाँ पे एक चिप जैसा कुछ लगा देंगे। और वो चीज़ें मेक श्योर करती हैं कि आपका फिंगरप्रिंट आ जाए, आपका रेटिना स्कैन हो जाए और आपकी बॉडी की मूवमेंट स्कैन हो जाए। यानी कि अगर आप धीरे चलते हैं, तो अगर आप धीरे की बजाय फास्ट चलेंगे तो वो स्कैनर से उनको पता चल जाएगा कि ये कुछ ऐसी मूवमेंट कर रहा है जो कि अनयूजुअल है। तो ये लेयर ऑफ सिक्योरिटी क्या करती है कि इससे आपको एक्सेस मिल जाता है उन कमरों में जाने का जिन कमरों में आपको जाना है। जैसे मान लीजिए आपका कॉन्फ्रेंस हॉल में आपको जाना है, तो कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा और कोई नहीं खुलेगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप वॉशरूम जाते हैं तो वॉशरूम का दरवाज़ा खुल जाएगा। ठीक है। और अगर आप वॉशरूम में दूसरे या तीसरे दरवाजे में जाएंगे, अंदर एंटर करेंगे, तो वो खुल जाएंगे। तो वो चीज़ आपकी हर एक मूवमेंट को ट्रैक करेगी। आपने कितने स्टेप्स लिए, आपने कितने लेफ्ट टर्न लिए, कितने राइट टर्न लिए, आपने किस किस चीज़ को 30 सेकंड से ज़्यादा देखा है। इमेजिन कर सकते हो, आपकी मतलब हर एक मूवमेंट को वो ट्रैक करेंगे। यानी कि आपकी हार्ट बीट भी ट्रैक करेंगे, आपकी सांस लेने की जो स्पीड है वो भी ट्रैक करेंगे। क्योंकि कोई भी आदमी जब किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है तो ऑब्वियसली उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, उसकी मतलब सांस लेने का वो जो साइकिल है वो तेज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है ये थर्ड लेयर ऑफ सिक्योरिटी काम करती है। तो इसके बाद आ जाती है फोर्थ लेयर ऑफ सिक्योरिटी। ये फोर्थ लेयर ऑफ सिक्योरिटी जो है वहाँ पे बेसिकली आपके जैसे आपका स्कैन होता है आपके मेडिकल चेकअप। 108 तरह के मेडिकल के चेकअप होते हैं आपके विद इन 20 सेकेंड्स। आपका एक थोड़ा सा ब्लड जो है वो लिया जाएगा और वो अपने सिस्टम में डाल के आपके हर तरह के मेडिकल चेकअप कर लेंगे। ये इसलिए ताकि जो आदमी अंदर जा रहा है उसको कोई सीवियर मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, ताकि वहाँ पे अंबानी के कॉन्फ्रेंस रूम की स्मूथ फंक्शनिंग में इसकी कोई इंटरप्शन तो नहीं होगी। तो वो 20 सेकंड्स में 108 तरह के टेस्ट कर लेता है। और वही टेस्ट अगर आप बाहर करवाओगे तो लगभग 60-70 हज़ार का आपका खर्चा आएगा। तो ये इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि आप अंदर जा रहे हैं, आप फिट एंड फाइन हैं, आप हेल्दी हैं,
तो ये है फोर्थ लेयर ऑफ सिक्योरिटी। और इसके बाद आता है फिफ्थ लेयर ऑफ सिक्योरिटी। जो फिफ्थ लेयर ऑफ सिक्योरिटी है वो बेसिकली आपका जब एक तरह का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड है आपका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंटीलिया में ये फैसिलिटी दी हुई है कि जब आप स्कैन हो जाएंगे, जब आपके वहाँ पे आपके बायोमेट्रिक स्कैन्स होते हैं, तो उस स्कैनिंग के बाद आपकी लाइफ की सारी हिस्ट्री वहाँ पे आ जाएगी। यानी कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, और आपने कौन कौन सी सरकारी फैसिलिटीज़ में आपने बेनिफिशरी रहे हैं, या किस किस फैसिलिटी को यूज़ किया है। यानी मतलब जो जो भी सरकार के पास आपका डेटा है वो सारा का सारा डेटा वहाँ पे आ जाएगा। आपका फ़ोन नंबर भी वहाँ पे आ जाएगा, आपका एड्रेस वहाँ पे आ जाएगा, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका बायोडाटा, कहाँ कहाँ काम किया है, कहाँ कहाँ आपने कहाँ काम किया है, और मतलब आपके ये तक भी आ जाता है कि कितने भाई बहन हैं, आपके मॉम, आपके डैड, आपका स्पाउस, आपके बच्चे, सारी डिटेल उनके पास आ जाती है। तो ये 5 लेयर ऑफ सिक्योरिटी से होकर आप जाएंगे तो ही आपको एंटीलिया में एंट्री मिलेगी, अदरवाइज आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। इतनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी आई डोंट थिंक कि प्राइम मिनिस्टर के पास भी होगी, दैट्स व्हाट आई थिंक। क्योंकि जैसे जिस तरह हम मतलब सिक्योरिटी में गए थे, ऐसा नहीं है कि आपको सिक्योरिटी में से जाने के लिए आपको 1 घंटा लग जाएगा, नहीं, वो बहुत सीमलेस वहाँ पे सिस्टम बनाया हुआ है। आप जब गेट से एंटर करते हैं, उसके बाद आप जब अंदर तक पहुँचते हैं तो लगभग आपको 3 या 4 मिनट में आपका सारा ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। तो ये है सिक्योरिटी एंटीलिया में जाने से पहले की। तो मुकेश अंबानी हर साल अपने घर में मतलब हर साल 1 साल में 2 बार 15-15 मतलब लोगों को बुलाते हैं। यानी कि वो उनका एक CSR प्रोग्राम है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, रिलायंस ग्रुप का। तो उसके तहत वो 15-15 लोगों को बुलाते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर टेस्ट रखा जाता है एक, और उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है जिन्होंने इकोनॉमिक्स की फील्ड में कुछ किया है, जिन्होंने फाइनेंशियल फील्ड में कुछ किया है, जिन्होंने चैरिटी के फील्ड में कुछ किया है। मतलब वो लोग मतलब क्रीमी लेयर्स आप उनको बोल सकते हो। तो ये एक असेसमेंट के रूप में होता है। उसके बाद आपको एक इनविटेशन लेटर आता है कि आपको चुना गया है, एंटीलिया में जाने की इनविटेशन आया है। तो वो इनविटेशन जो है वो जब आपके पास आता है तो उसके बाद आपको एंटीलिया ग्रुप से एक फ़ोन आएगा। तो एंटीलिया ग्रुप का जो मतलब मैनेजर है वो आपको कॉल करेंगे कि यू आर इनवाइटेड टू विजिट एंटीलिया। तो उसके बाद जब आप मतलब आपके पास जब मेल आ जाती है, उसके बाद वो सारा का सारा प्रोसेस वो खुद करते हैं। आपके फ़्लाइट्स वो बुक करेंगे। आप अगर कहीं पे जब फ्लाइट में आ जाएंगे उसके बाद आपकी आइटिनरी शुरू से लेके एंड तक वही प्लान करेंगे। आपको गाड़ी भेजी जाएगी एयरपोर्ट के ऊपर, एयरपोर्ट में आपको रिसीव किया जाएगा। आपके आगे पीछे 2 बॉडीगार्ड होंगे क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके बाद हाँ, जब आपको प्लेन में लाया जाता है तो वो बिजनेस क्लास में लाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको ऑर्डिनरी सीट में बैठा देंगे। तो मतलब ये ट्रीटमेंट मिलता है उन लोगों को। तो मुकेश अंबानी हर साल उन लोगों से, एंटीलिया की जो बिल्डिंग है वो लगभग 5 रिक्टर स्केल के ऊपर बनाई गई है। यानी कि 5 रिक्टर का अर्थक्वेक अगर आए तो मान लीजिए कि गुजरात में 5 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आता है सिर्फ 3 मिनट के लिए। अगर 3 मिनट के लिए अर्थक्वेक आता है 5 रिक्टर स्केल पे तो गुजरात 80 से 90% तक ख़त्म मतलब तबाह हो जाएगा, बट एंटीलिया बची रहेगी। एंटीलिया को इतने माइन्यूटली उसकी प्रोग्रामिंग की गई है कि वहाँ पे अगर आप छोटी मोटी जैसे ग्लासेस तो सारे वहाँ पे बुलेट प्रूफ हैं, और बुलेट प्रूफ के साथ साथ वो सारे साउंड प्रूफ भी हैं। यानी कि वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस रूम है जहाँ पे हम गए थे,
वो इतना साउंड प्रूफ है कि आपको अगर बाहर से कोई जा रहा है तो उसकी आवाज़ भी नहीं सुनेगी, आपको कोई नो। और एंटीलिया में बिलीव मी, जिस तरह का आपको लंच सर्व होता है ना, मैं नहीं मतलब यकीन कर सकता कि किसी भी 5 स्टार या 7 स्टार होटल में भी आपको ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा। इतना बढ़िया उनका मतलब वहाँ पे लंच सर्व करने का तरीका है कि आपको लगेगा कि यार मैं शायद कहीं अमेरिका या इंग्लैंड या किसी मतलब फॉरेन कंट्री के होटल में बैठा हूँ, वो भी 7 स्टार होटल में। बट 7 स्टार होटल में भी इतना अच्छा मतलब प्रोग्राम नहीं